हेलो प्यारे साथियों, आज हम सीखेंगे त्रिकोणमितीय टेबल को याद करने का बिल्कुल आसान तरीका। ठीक है ना? तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहेगा। अगर आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहे ना, तो आप लोग इसको जिंदगी भर याद रखेंगे कि त्रिकोणमितीय टेबल को कैसे याद करते हैं। ठीक है ना? देखिए, सबसे पहले क्या करना होगा आप लोगों को, ऐसे आप लोगों को एक टेबल ड्रॉ करना होगा। यहाँ पे आपका थीटा होगा, यहाँ 0 डिग्री, यहाँ 30 डिग्री, यहाँ 45 डिग्री, यहाँ 60 और यहाँ पे 90 डिग्री होगा। ठीक है ना? और यहाँ पे एक ब्लैंक आपको यहाँ पे टेबल छोड़ना होगा। तो सबसे पहले हमको देखिए, यहाँ साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा और कोसेक थीटा, सेक और कॉट थीटा का मान हमको ज्ञात करना है। तो सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, देखिए यहाँ पे आप लोग क्या करना होगा, यहाँ लिखना होगा 0। ये देखिए सारणी बनाने का एक ट्रिक है। 0 यहाँ पे लिखेंगे 1, यहाँ 2, यहाँ 3 और यहाँ पे आपका हो जाएगा 4। इतना कर लेंगे, 0 1 2 3 4, ये हो गया। अब क्या करेंगे, देखिए अब हम लोग क्या करना होगा, यहाँ पे क्या करेंगे, भाग करेंगे। किस भाग करेंगे, देखिए सब में हम लोग क्या करेंगे, 4 से भाग करेंगे। किससे? 4 से भाग करेंगे। तो यहाँ पर 4 से भाग कर देंगे, यहाँ भी 4 से भाग कर देंगे, यहाँ भी 4 से भाग कर देंगे और यहाँ भी 4 से भाग और यहाँ भी 4 से भाग कर देंगे। ठीक है ना? देखिए क्या करना है, सबसे पहले आपको 0 1 2 3 4 लिखना है, फिर सब में 4 से भाग कर देना है। उसके बाद से क्या करना है, सब में हमको अंडर रूट लगाना है। क्या लगाना है? अंडर रूट। सब में हम लोग को अंडर रूट, यानी कि हिंदी में बोल तो करनी लगाना है। इसमें भी, इसमें भी, वैसे करके इसमें भी, वैसे इसमें भी और इसमें भी, सब में क्या करते हैं हम लोग, अंडर रूट लगा देना है। इतना हो गया। अब देखिए क्या करना है, अब इसको हमको सॉल्व करना है। इसको हमको सॉल्व करना है। देखिए यहां दिया गया 0/4। तो जब हम 4 0 में किसी भी संख्या से भाग करेंगे तो क्या आएगा, आपका 0 ही आएगा। और 0 का वर्गमूल क्या होता है, आपका 0 ही होता है। तो यह जो पहला मान निकलेगा वह आपका साइन 0, यानी साइन थीटा साइन 0 का मान हो जाएगा। तो अगर इसको हल करेंगे तो क्या आएगा, आपका 0। यहाँ लिख देंगे, क्या 0 लिख देंगे, यानी कि साइन 0। देखिए साइन 0 का मान अब कितना हो गया, आपका 0 हो गया। इसको हल करेंगे, देखिए 1 का वर्गमूल कितना होता है, आपका 1 होता है। और यहाँ 4 का वर्गमूल अब कितना होता है, आपका 2 होता है। तो ऊपर 1 आ जाएगा और नीचे में क्या आ जाएगा, आपका 2 आ जाएगा। तो 1/2। तो साइन 30 डिग्री का मान 1/2 आ गया। वैसे ही देखिए यहाँ पे ये 2 का वर्गमूल तो होता नहीं है, तो ये आपका ऊपर 2 रहेगा ही रहेगा और नीचे में क्या होगा, देखिए ये 4 का वर्गमूल कितना होता है, तो आपका 2 होता है। तो ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट 2/2। देखिएगा जब हम अंडर रूट 2/2 करेंगे तो इसको तो हम ऐसे भी कर सकते हैं। कैसे, देखिएगा क्या करें, ये अंडर रूट आपका 2 है और इसको हम इस 2 को अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2 लिख सकते हैं। तो एक अंडर रूट 2 से एक अंडर रूट 2 कैंसिल हो जाएगा। तो क्या आएगा आपका 1/√2, यानी कि जो आपका साइन 45 का मान होगा, इसको क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं 1/√2 लिख सकते हैं। बिल्कुल सही बात है। उसके बाद से देखिए यहाँ पे इसको हल करेंगे तो ये 3 का वर्गमूल होता ही नहीं है, तो ये अंडर रूट में आपका 3 रहेगा और बट्टे में ये 4 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, आपका 2 हो जाएगा। तो साइन 60 का मान अंडर रूट में 3/2 हो जाएगा। और यहाँ देखिए ये 4 से 4 कट जाएगा तो 1 बचेगा और 1 का वर्गमूल केवल आपका 1 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे आप लोग साइन का मान निकाल चुके हैं। बहुत बहुत आपका धन्यवाद, बहुत बहुत आपका वेलकम कि यहाँ पे आप लोग साइन का मान निकाल चुके हैं। कैसे, साइन 0 का मान 0, साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 का मान 1/√2 और यहाँ पे साइन 60 का मान √3/2 और यहाँ पे साइन 90 का मान आपका 1 हो गया। अब देखिए जैसे ही आप लोग साइन का मान निकाल लिए, अब आपका राह बहुत आसान हो गया। कैसे, क्या करते हैं, अब हम लोग जब कॉस का मान निकालेंगे तो क्या करेंगे, इसका उल्टा लिखते जाएंगे। तो 1 है तो पहले यहां लिख देंगे 1 को, 1 लिख दिया। अब देखिए साइन 0 का मान 1 हो गया। अब इसको लिखेंगे, ऐसे लिखना है, उल्टा लिखते चलना है। तो ये क्या हो जाएगा, आपका अंडर रूट में 3/2। देखिए इसको लिख लिया, फिर इसको लिख लिया। अब इसको 1/√2, फिर से इसको लिख लेंगे 1/2, फिर इसको लिख लेंगे 0। तो देखिए यहां भी हम लोग क्या किया, अब कॉस का मान निकाल लिया। तो कॉस, देखिए कॉस 0 का मान 1, कॉस 30 का मान अंडर रूट में 3/2
कॉस 45 का मान आपका 1/√2, कॉस 60 का मान 1/2 और कॉस 90 का मान आपका 0 आ गया। ठीक है, इतना कर लेंगे। अब देखिए, अब हमको tan का मान ज्ञात करना है। किसका मान? tan का। तो हम लोग एक फार्मूला पढ़े हैं। कौन सा फार्मूला हम लोग पढ़े हैं कि tan थीटा बराबर साइन थीटा और बट्टे में क्या होता है आपका? cos थीटा। ठीक है ना? तो अगर हमको tan का मान ज्ञात करना है तो अगर क्या कर देंगे, sin थीटा का मान और बटे cos थीटा का मान ज्ञात कर देंगे तो हमको क्या निकल जाएगा? tan का मान निकल जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, अगर हमको tan 0 का मान निकालना है तो क्या करेंगे? sin 0 का मान बटे cos 0 का मान। तो यहाँ पे अगर हमको देखिएगा tan 0 डिग्री का मान निकालना है तो क्या करेंगे? यहाँ पे sin 0 और बटे cos 0। cos 0 तो sin 0 का मान कितना है? 0 है और cos 0 का मान आपका 1 है। ये हो गया, यानी कि 1 0/1 और 0/1 अगर हम 0 में किसी भी संख्या से भाग करते हैं, 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, कुछ भी से भाग करते हैं तो क्या आएगा आपका? यहाँ पे क्या आएगा आपका? 0 आएगा। तो यहाँ पे लिख देंगे हम लोग 0। हो गया ये। अब देखिए, वैसे इन दोनों को भाग करेंगे तो यहाँ निकल जाएगा, इन दोनों को भाग करेंगे तो यहाँ निकल जाएगा, इन दोनों को भाग करेंगे तो यहाँ पे और इन दोनों भाग करेंगे तो यहाँ पे। चलिए करते हैं 1/2, यहाँ हल करते हैं। देखिए 1/2 और इस पूरे का बट्टा क्या हो जाएगा आपका? √3/2। देखिए 2 से 2 आपका कैंसिल हो जाएगा, क्या आएगा आपका? 1/√3। तो देखिए tan 30 का मान क्या आएगा? 1/√, में आपका ही हो जाएगा 3। इतना हो गया। अब आगे देखिए क्या करेंगे, वैसे ही अब इसको करेंगे। देखिए ये 1/√2 और 1/√2 दोनों सेम है, भाग करेंगे तो 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे 1 लिख देंगे। तो tan आपका 45 का मान कितना आ गया? 1 आ गया। वैसे यहाँ पे √3/2 और यहाँ पे 1/2, तो √ में 3/2 और पूरे का बट्टा क्या होगा आपका? देखिए यहाँ पे 1/2, यहां से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, केवल आपका √ में 3 बचेगा। और यहाँ पे 1/0, देखिए 1 आपका 0। अब देखिए यहाँ 0 से किसी भी संख्या में भाग करेंगे तो उसका मान क्या होगा? अनंत आएगा। क्यों? क्योंकि 0 का पहाड़ा कितना भी पढ़ेंगे पता ही नहीं है कि 1 कब आएगा। तो क्या लिख देंगे? ये आपका अनंत, यानी कि अपरिभाषित। यहाँ अपरिभाषित का ये चिन्ह होता है, ये लिख लेंगे। इतना हो गया। अब देखिए, अब आपका रहा तो और आसान हो गया। कैसे? अब देखिए कैसे। यहाँ है आपका कोसेक थीटा, तो कोसेक थीटा को हमको पता है, जो कोसेक थीटा होता है वह साइन थीटा का उल्टा होता है। साइन थीटा बट्टे बराबर 1/कोसेक थीटा होता है। क्या होता है? कोसेक थीटा। तो क्या करेंगे, जो साइन का मान दिया गया उसको उल्टा कर देंगे तो वही आपका कोसेक का मान हो जाएगा। यहाँ साइन 0 का मान 0 है तो कोसेक 0 का मान क्या होगा? इसका उल्टा होगा, यानी कि 0 का मान क्या होगा? तो 1 क्या होगा आपका? 0 होगा। क्या होगा? 1/0। इसको उल्टा कर देंगे तो क्या होगा? 1/0 हो जाएगा। और 1/0 का मान क्या होता है? आपका अनंत होता है। ये आपका अनंत यानी कि अपरिभाषित हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही देखिए कोसेक 30 का मान, तो कोसेक 30 का मान तो साइन का उल्टा 1/2, इसका उल्टा कर देंगे क्या हो जाएगा आपका? ये 2 हो जाएगा केवल। इसका उल्टा कर देंगे तो केवल √ में आपका 2 हो जाएगा। इसका उल्टा कर देंगे तो क्या हो जाएगा आपका? 2/√, में आपका 3 हो जाएगा। और इसका उल्टा करेंगे तो क्या होगा? 1 ही हो जाएगा आपका। एक का 1 ही उल्टा होगा तो 1 ही हो जाएगा। वैसे ही अब सेक होता है किसका? सेक होता है कॉस का उल्टा। किसका होता है? कॉस का उल्टा। तो कॉस थीटा इक्वल टू 1 क्या होता है? सेक थीटा। बस तो इसी के उल्टा कर देंगे तो आपका सेक थीटा निकल जाएगा। तो 1 का उल्टा करेंगे तो आपका 1 ही हो जाएगा। और √ में 3/2 का उल्टा करेंगे तो वो जाएगा 2 ऊपर और नीचे √ में आपका ये 3 हो जाएगा। इसका उल्टा करेंगे तो √ में आपका 2 ही आएगा। इसका उल्टा करेंगे तो केवल 2 आएगा। और इसका उल्टा करेंगे तो क्या आएगा? आपका अनंत आएगा। देखिए क्या इसका उल्टा करना क्या होगा? आपका जब उल्टा करेंगे तो ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 1 आपका 0, यानी चला जाएगा नीचे, एक आएगा आपका अनंत आ जाएगा ये भी। इतना हो गया। उसके बाद से क्या करें, देखिए यहाँ पे cot थीटा का मान, तो क्या होता है? जो cot थीटा होता है वो tan का उल्टा होता है, यानी कि tan थीटा इक्वल टू 1/cot थीटा।
तो क्या करेंगे 10 का उल्टा, तो 0 का उल्टा क्या होता है आपका, तो 0 और बट्टे में 1 हो जाएगा। तो 0 में किसी भी संख्या से भाग करेंगे तो क्या आएगा, आपका 0 ही आएगा। यहाँ का लिख देंगे, ये हो जाएगा आपका 0। ठीक है ना। अब देखिए उसके बाद से यहाँ पे 10 का उल्टा क्या होगा, 10 30 का, इसका उल्टा क्या करेंगे, ये जाएगा ऊपर अंडर रूट में केवल आपका ये 3 हो जाएगा। और यहाँ पे 1 का उल्टा आपका 1 ही होगा। अंडर रूट में 3 का उल्टा क्या हो जाएगा, 1 अपान अंडर रूट में 3 हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अनंत का उल्टा, तो अनंत का उल्टा क्या होगा आपका, यहाँ पे 0 हो जाएगा। क्या होगा, ये 0 आपका हो जाएगा। ठीक है ना, 0 हो जाएगा। और देखिए आप लोग ऐसा बस इतना आप लोग अगर याद कर लेंगे तो बस आप लोगों की काम हो जाएगा। अतः मैं यह उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को यह ट्रिक बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसा वीडियो आप लोग को हमेशा मिलता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।